गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी। और जब आदमी इतना अमीर हो जाता है तो कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता। और जो अडानी 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं और हमेशा छुपे छुपे से रहते हैं, हमेशा इंटरव्यू से दूर भागते हैं, कभी टीवी के सामने नहीं आते और कहते हैं यार मैं बहुत शाय स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब आपकी अदालत में आके भी 1 घंटे का इंटरव्यू दे दिया, इंडिया टुडे पे आके 40 मिनट का सेम इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे दिया। क्या इस इंटरव्यू का 2024 का जो इलेक्शन है उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? और कनेक्शन हो या नहीं हो उस पे अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट मेरा सवाल है कि भाई इतना बड़ा आदमी अगर कुछ बोल रहा है, अब गौतम अडानी इस टाइप की पर्सनालिटी है, किसी को बहुत प्यार है, किसी को बहुत नफरत है, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सकता भाई साहब। हर बंदा उसको जानता है, चाहे प्यार करे चाहे नफरत करे। तो जब ऐसा व्यक्ति टीवी पे आके 1 घंटे कुछ बोलता है तो भैया सीखने में ही भलाई है। अपन देखते हैं कि भैया उसमें से अपन क्या सीख सकते हैं। अब राहुल जी इंटरव्यू तो मैंने भी देखा है। सर आपने वो देखा है जो आपको दिखाया गया है, मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं दिखाया गया है। लर्निंग नंबर 1, इन पे भाई साहब क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि राहुल जी ने आपको भाई साहब ऐसा कह दिया कि हर दूसरे तीसरे दिन आप पे आरोप लगा देते हैं। कहते हैं मोदी जी ने आपको सब कुछ भेज दिया। वो कहते हैं भैया आप पे तो दुनिया भर का कर्जा है, आपने तो पब्लिक का पैसा ले लिया। इतने आरोप लगाए। अब अगर कोई भी छुटभैया नेता होता ना या कोई छुटभैया बिजनेसमैन होता तो आवेश में आ जाता, वेग में आता, कहता ऐसा कैसा बोला, उसकी ऐसी की तैसी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भाषा की मर्यादा खो देता। पहला लेसन जो हमको अडानी जी के इंटरव्यू से सीखना है, उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं खोई। वो बोलते ले राहुल जी और बोले राहुल जी तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, राहुल जी भी देश की प्रगति चाहते हैं, वो भी इसके खिलाफ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ कर देते थोड़ा बहुत पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आप बोलोगे राहुल जी ये तो सीखने वाली बात थी, इसमें अंदर की बात क्या है? अंदर की बात क्या है? इंटरव्यू के 2-3 चीजें पकड़ो और इससे सीखो लेसन। पहला लेसन, इन्होंने कहा कि मुझे तुम मोदी कह रहे हो यार, मेरे को तो 4 जगह से ब्रेक मिला है। मेरा पहला ब्रेक तो मुझे राजीव गांधी सरकार ने दिया, कांग्रेस की थी। फिर सेकंड दिया पीवी नरसिम्हा राव ने, वो भी उनकी थी। फिर मुझे तीसरा ब्रेक मिला 95 में, वो केशुभाई पटेल ने, वो भी कांग्रेस की थी। मोदी जी तो मुझे अब मिले हैं। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि तुम क्या कहते हो मैं मोदी के पीछे पीछे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 22 राज्यों में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो ममता दीदी के साथ भी कर रहा हूँ, मैं तो पटनायक जी के साथ भी कर रहा हूँ, मैं तो जगन जी के साथ भी कर रहा हूँ, गहलोत जी के साथ भी कर रहा हूँ। सबको जी लगा के बात कर रहे थे। और इससे समझ में आता है कि भैया अगर आप कोई भी व्यापारी हो स्पेशली या किसी भी समाज से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना। ये ऑलवेज वी शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट। उन्होंने कहा भैया ऐसा है 2024 जाने किसने देखा है, कल को मोदी जी चल गए और राहुल जी आ ही गए और हमने 4 बात कह दी, बोलेंगे बेटा बड़े बोल रहा था अब आ तू। बिजनेसमैन आदमी क्या बोलता है भाई अपने को पंगा किसी से नहीं लेना। चाणक्य नीति में भी कहा है कि आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी या अपना व्यवहार देश काल और परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज में घमंड में आके कि मैं दुनिया का 3रा नंबर अमीर हूं, क्या कर लेगा, दोस्त है मेरा पीएम, भाई साहब इस तान में किसी को कुछ भी कह दे, ये भाई साहब कच्चे बिजनेसमैन की निशानी है। इन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, कभी नहीं बोली। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, सामने वाला जो कि आज नहीं तो कल नुकसान पहुंचा सकता है, आपको उसके बारे में अपशब्द क्यों बोलना? सबसे मिला के चलो, सबसे बना के चलो। लर्निंग नंबर 1, रजत शर्मा जी ने पूछा और वो बात पूछी जो हर व्यक्ति अलग अलग मौके पे कह चुका है कि अडानी जी का गुब्बारा फटने वाला है और जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ये भारत की अर्थव्यवस्था को, सारी बैंकिंग सिस्टम को ले डूबेंगे। और ये सवाल दिया तो उन्होंने क्या बोला, अडानी का गुब्बारा कभी नहीं फटेगा, जब तक देश चलेगा हमारा गुब्बारा चलेगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जब जब देश आगे बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसकी मोनोपोली है वो तो आगे बढ़ेगा ही। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक छोटा सा गांव है, हम कहते हैं हमारा गांव यार 20 साल पहले बहुत अंडर डेवलप था, अब तो भैया डेवलपमेंट आ गया, अब तो मेरे गांव का विकास हो गया। गांव का विकास का मतलब क्या? कच्चे मकान थे पक्के बन गए, पक्के मकान बनेंगे क्या लगेगा? सीमेंट भाई साहब की है। अब जितना डेवलप कर लो, जितने मर्जी पुल बना लो, जितनी मर्जी सड़क बना लो, अडानी जी कह रहे तुम्हारा भारत का विकास अपनी सीमेंट की कंपनी दौड़ेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग बोलेंगे भैया घूमने चलो, फ्लाइट में जाओगे, एयरपोर्ट भाई साहब के हैं। तुम बोलोगे घर बनेंगे, अडानी जी की हाउसिंग, अडानी कह रहे घर भी बनाऊंगा। फिर तुम कह रहे हो लेकिन राहुल जी आगे जाके तो ये जमाना नहीं, आगे जाके जमाना तो सोलर का आएगा। अडानी जी कहते हम आगे वाले जमाने में भी इन्वेस्ट करके बैठे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, या कुछ लोगों की भाषा में उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाया गया है कि जैसे जैसे देश बढ़ेगा उनका आगे बढ़ना तय है। लेकिन वो एक ही चीज में मर सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जितना पचा सकते हैं अगर उससे ज्यादा खाने का प्रयास किया। उनकी कैपेसिटी है कि यार मैं तो भाई साहब
50,000 करोड़ का काम करूं और कॉन्फिडेंस में कि यार भाई साहब जब तक अपना माहौल चल रहा है 50,000 का नहीं 2 लाख करोड़ का कर लो। 10,000 करोड़ का कर्जा आराम से चुक सकता है, लेकिन ले लो 25,000 का, वो भी चुक ही जाएगा। वो जो रिस्क है ना, वहां पे जाके आदमी मरेगा। तो अडानी जी की अगर नॉर्मल ग्रोथ है, भारत की ग्रोथ के साथ ताल से ताल है, तो भैया गुब्बारा नहीं फूट रहा। लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की फिर पक्का फूटेगा। दूसरे पॉइंट से लर्निंग हमको क्या मिलती है कि आपका बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो वक्त की धार के साथ बहे। ये सोच के मत करो कि यार ये वाली चीज लेने में अभी फायदा है ना, चीज वो वाली लेनी जिसको लेने में आगे 5 साल बाद फायदा है, 10 साल बाद फायदा है। प्रॉपर्टी मार्केट में बूम चल रहा है, ले लो भाई, आज बूम चल रहा है तो बूम पे ले रहा है, 5 साल बाद भैया नीचे मिलेगा। आज जब मार्केट में कुछ नहीं है, हवा ठीक ठाक चल रहा है, मार्केट की हवा पहचान के आज लेगा तो 5 साल बाद के बूम में मजा आएगा। तो ये जीवन के हर एरिया में, चाहे आप कह रहे हो मैं तो जॉब वाला आदमी हूं तो भी, और बिजनेस वाला तो भी, और तुम स्टूडेंट हो कि सर आजकल तो इंजीनियरिंग चल रही है, इंजीनियरिंग कर लूं, आजकल जो चल रही है वो मत कर, जो 5 साल बाद चलेगा वो कर। तीसरी लर्निंग, जो भाई साहब मेरा प्रोफेशन है, मैं यही करता हूं, मैं बिजनेस कोच हूं ना। इनका एक इंग्लिश में इंटरव्यू है साहब। इंग्लिश इंटरव्यू में इनसे पूछा कि भैया आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, इसके पीछे तुम्हारी इंटेंशन क्या थी या तुम्हारी मैनेजमेंट मंत्र क्या है? तो उन्होंने मैनेजमेंट मंत्र क्या बोला? See, all our businesses are run by professionals and competent CEOs. I do not interfere in their day-to-day functioning. उन्होंने क्या कहा? बोले भाई मैं रूटीन के बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, प्रोफेशनल हायर कर लिए हैं, मैनेजर हायर कर लिए हैं, वो अपने अपने अलग अलग बिजनेस को संभालते रहते हैं। मेरा काम नंबर 1 क्या है? मेरा काम यह है कि स्ट्रेटजी बनाऊं कि कौन सी कंपनी में क्या करना है, दूसरा उसके लिए उनको पैसा दे दूं, और तीसरा रिव्यू करूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब मेरे को एक बार अलोकेट ही करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, रिव्यू करना है, मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम है जिसमें मैं नए नए बिजनेस ढूंढता हूं और नए नए एक्विजिशन करता हूं। और यही बात हम बार बार, मेरी जो क्लास है व्यापारी टू सीईओ, उसमें बताता हूं कि व्यापारी वो होता है जो कहता है भाई आज का काम आज ही करना है, कल की देखी जाएगी। कल का नहीं सोचता, वो आज की आज ही सोचता है, और वो सारा काम खुद करने में, सेल में करूं, परचेज में करूं, ये में करूं, रजनीकांत बन जा भाई। तो उसके चक्कर में क्या है, सब कुछ खुद करेगा, छोटा रह जाएगा। और जहां व्यापारी टू सीईओ, जो बड़ा सीईओ, वो क्या करेगा, एक अडानी टाइप आदमी क्या करेगा, सब कुछ मेरे को थोड़ी करना है, मैं बस स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि मुझे करना क्या है, लोग लाके बिठा दूंगा, वो काम करेंगे, मैं बस रिव्यू करूंगा ताकि मैं फ्री रहूं और एक काम करूं। अब आप में से अगर कोई व्यापारी है और कहता राहुल जी यही मेरी दुविधा है और मैं भी ऐसा करना चाहता हूं और इसकी बारीकियां आप सीखना चाहते हैं, तो मैं हर संडे क्लास करता हूं 10 से 2 व्यापारी टू सीईओ। तो आप वेलकम है उस क्लास में रजिस्टर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाए चाहें तो आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। अपन आते हैं अडानी की लर्निंग नंबर 3 पे कि खुद के करने से कुछ नहीं होगा बाबू, काम तो करवा के ही आगे बढ़ोगे। अब आता है लर्निंग नंबर 4। अब ये देखो सर, यहाँ पे मुझे लगता है जहां मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बोलोगे राहुल जी आपका थोड़ा सा क्रिटिकली ज्यादा होता है, लेकिन अब सुनो, ये जब इनका इंटरव्यू आया ना इंडिया टीवी पे, मैं सरप्राइज हो गया कि यार भाई साहब क्या हो रहा है, ये तो आज तक कभी आते ही नहीं है। लेकिन फिर जिस तरह से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप सुने और उसके जवाब दिए, वहां से मुझे जो एक शंका हुई छोटी सी कि यार 2024 की तैयारी का कोई तरीका है। क्यों? क्योंकि इस समय मोदी जी पे जो सबसे बड़ा आक्षेप वो है कि भैया तुम 2 बिजनेसमैन को आगे बढ़ाते हो, अंबानी और अडानी, उसमें मेन नाम है अडानी का। तो मोदी जी ने कहा भाई सुन, 2024 में तेरा नाम ले लेके दुनिया मेरे पे चढ़ेगी। पिछले 3-4 साल से चढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि तब इलेक्शन नहीं थे। अब इलेक्शन आ जाएंगे, ये छोटी छोटी बातें ही मोटी बन जाएगी। तो भैया इससे पहले इलेक्शन की सरगर्मी बढ़े, अफवाहें उड़ रही है या सच उड़ रहा है जो भी है, इसका भैया खंडन करके आओ। क्योंकि इस समय बच्चे के मन में यार मोदी जी ने कुछ भी किया हो, फेवर तो किया, यार लोन तो खूब दिलवाए, यार एकदम से अमीर बनवा दिया, यार चीजें तो बहुत दी है। तो एक आम जनता के मन में अडानी के प्रति जितने भी डाउट थे वो सारे एंकर से पूछवा दिए गए हैं, और वो सारे पे एक जो क्लैरिफिकेशन, जिससे कहते ना कि जनता के मन में प्रेशर कुकर है, जनता एकदम अंदर से उमड़ घुमड़ रही है। तो ये इंटरव्यू एक सीटी थी, जो थोड़ी सी सीटी थी, जो गैस निकल जाएगी और चीजें नॉर्मल हो जाएगी। और ये 5-6 महीने में, क्योंकि जब ये एक हिंदी इंटरव्यू था तब मुझे लगा कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ, मैंने वो भी देखा, वहां पे आप मानोगे नहीं, सवाल भी सेम है और जवाब भी सेम है। मतलब ये स्ट्रेटजी के तहत एक पीआर इवेंट है जिसमें भैया तुम पे जो भी आरोप प्रत्यारोप पे तुम ज्यादा समय तक चुप बैठे रहोगे ना तो दुनिया तरह तरह की बातें करेगी। तो उस समय तो भाग के जवाब नहीं देना था, कोई तुम पे आरोप लगाया उसी समय तुम पहुंचोगे तो तैश में आ जाओगे, नहीं, उस समय बात को ठंडी होने दो। पर अगर तुमने छोड़ दिया तो लोगों के मन में डाउट रह जाएगा, यार चोर की दाढ़ी में तिनका,
कुछ तो गड़बड़ है अडानी जी, तभी नहीं बोल रहे। तो भाई तू मार्केट में आके एक बार बोल के इसका खंडन तो कर। तो अडानी जी मार्केट में आ गए और अभी मिशन पे। आपने सिर्फ एक इंटरव्यू देखा है, मैंने 2 देखे, लेकिन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगले 3 से 6 महीने में आप इनको कई मैगजीन कवर पे देखने वाले हो, कई जगह इंटरव्यू देखने वाले हो, कई जगह स्पॉन्सर करने वाले हो, इनके बहुत सारे वीडियो देखने वाले हो, क्योंकि ये स्वच्छ इमेज अभियान चल रहा है। इनकी जो इमेज पे दाग है ना, उसको साफ करने की चल रही है। और वो जितने भी ह्यूमन भारतीय एलिमेंट है ना, उनको जगाने का प्रयास हो रहा है कि मैं युवाओं के लिए, मैं तो भारत के लिए, मैं तो इसके लिए। जब भी आप पे आरोप प्रत्यारोप लगे, उस समय जाके तो बोल मत देना, क्योंकि उस समय लगेगा इसने कुछ बोला, फिर तुमने कुछ बोला, फिर तुम पे वो कुछ बोलेगा, बात बढ़ेगी। तुम चाहते हो बात ढक जाए, दुनिया धीरे धीरे भूल जाए, पर तुम अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे तो बात चलती रहेगी। तो क्या करो, एक बार इग्नोर करो, चीज़ों को शांत होने दो, लेकिन बाद में आके तो तुम्हारा स्टैंड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम चुप रहोगे लोग तुम्हारे नाम से न जाने क्या क्या बोलते रहेंगे। तो बोलना जरूरी था, अडानी जी ने बोला। और ये चौथी लर्निंग है, आरोप प्रत्यारोप पे तुरंत नहीं कूदेंगे, लेकिन बाद में जरूर कूदेंगे और अपनी इमेज स्वच्छ बनाने के अभियान पे भैया लगे रहो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रॉपर मेरा आकलन है, ऐसा नहीं कि राहुल जी आप इसके आदमी हो, उसके आदमी हो, क्योंकि जनता इतनी प्यारी है। मेरी एक वीडियो पे कहती है ये मोदी जी का आदमी है, मेरी दूसरी वीडियो में कहती है ये मोदी जी का आदमी नहीं है। तो आप पहले डिसाइड कर लो मैं कौन सा आदमी हूँ। तो मैं ये आप पे ही छोड़ता हूँ कि ये मेरा आकलन है, आप मेरे इस आकलन से कितना ज़्यादा सहमत है। क्योंकि बिजनेस के बारे में एक्सटेंसिव पढ़ने के बाद जो सेकंड चीज़ मैं पढ़ता हूँ वो पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, और जितनी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी और समझी है, मुझे उस हिसाब से ये टाइमिंग और ये चीज़ें उस तरफ इशारा करती है। बाकी अगर आपका कोई भिन्न ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्ट है, लेकिन स्टिल इन्होंने एक बात हिंदी में भी कही, इंग्लिश में भी कही, और आगे भी कह रहे हैं। This year, I celebrated my 60th birthday. This personal milestone apart, on this occasion, my family committed rupees 60,000 crores to the Adani Foundation. इन्होंने कहा मेरी 60th बर्थडे पे मैंने 60,000 करोड़ रुपए दान दे दिए। मैं एजुकेशन में, मैं मेडिकल में, मैं स्किल में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपको सैल्यूट, आप इतना काम करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे देखा जाए तो ये भी उस स्वच्छ इमेज अभियान का पार्ट लगता है। क्यों? आज तक कभी वैसे डोनेट किया नहीं, फिर जब मार्केट में हो बनी आ रही तो बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए, तो आम जनता बोलेगा अरे तो पैसे खुद ही कमा रहा, हमारे लिए तो सोचता ही नहीं है। तो जनता की इमेज में वही प्रेशर कुकर की सीटी निकालने के लिए देना जरूरी था, पर वो दिया किसको है? अडानी फाउंडेशन को ही। सबसे ज्यादा पैसा हो ना, बिल गेट्स ने सब कुछ अपनी दौलत दान कर दी, किसको करी? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ही। वॉरेन बफे ने भी कर दी, किसको? बिल वाली को ही। ऐसा नहीं होता कि ये किसी दूसरी फाउंडेशन को कर दे, इन्होंने खुद को किया। और मैं तो होप करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करें। स्किल डेवलपमेंट जो बोला वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं भी उसमें लगाऊं। अडानी जी आप तो साथ करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये 5वीं लर्निंग है, आपकी बाजार में जो परसेप्शन है वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। बाजार में अगर आपकी इमेज है कि अरे तो सूख कमाता है, देता ही नहीं है, भाई थोड़ा तो देना। और जिस तरह से इनकी वेल्थ है, ये छीटा है उस वेल्थ का 60,000 करोड़। तो लर्निंग नंबर 5, चैरिटी करते रहो, पर उसका थोड़ा प्रचार भी करो, नहीं तो फिर चैरिटी का तो पर्पज ही फेल होता है। अब प्रचार क्यों करें? 2 कारण है, आपको देख के 4 लोग और करेंगे। बिल गेट्स को देख के वॉरेन बफे कर रहे हैं, वो उनको देख के 4 लोग और कर रहे हैं। गौतम अडानी को देख के शायद हो सकता है मैं चालू कर दूं और मुझे देख के आप मेरे सब्सक्राइबर चालू कर दें। सो प्रचार करो, आगे बढ़ो। तो ये था मेरी समरी। इसके अलावा अब मैं काफ़ी समय एक इवेंट में बिजी था, उसके क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद अब वापसी की है, और धीरे धीरे जो वीडियो का फ्लो बीच में गायब हो गया था वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर देना, और नहीं माना तो रहने देना, ऐसे ही सुन लो। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।